वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6। हम लोग ऑलरेडी 5 पार्ट्स कर चुके हैं फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आपने नहीं देखा है वो सारे तो यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप उस पर भी जा कर के पहले वो 5 देख लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द 6th फीचर जो हम लोग 6th पॉइंट पर आ गए हैं। हम लोग ऑलरेडी क्या क्या देख चुके हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रियम्बल कर चुके हैं, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, बिल ऑफ राइट्स कर चुके हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सब हम लोग पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हैं। नाउ वी कम टू द 6th फीचर। यहाँ पर हम लोग जो ये उसी से रिलेटेड है, फेडरलिज्म से ही रिलेटेड है। अगर आप फेडरलिज्म लिख रहे हैं, फेडरलिज्म पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो फेडरलिज्म वहीं तक कंप्लीट नहीं होता है, उसमें आपको ये वाला भी जो 6th पार्ट है ये भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा फेडरलिज्म के साथ। तो यहाँ पर हम लोग डिवीजन ऑफ पावर एग्जामिन करेंगे कि डिवीजन शक्ति का जो बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर्स किसके बीच में है? शक्ति का बंटवारा बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स, बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द कैंटन्स। अगर स्विट्जरलैंड में कहिएगा तो इट्स बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द कैंटन्स की शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और इकाइयों के बीच में। यहाँ पर केंद्र कौन है? द फेडरल गवर्नमेंट है, और इकाइयाँ हो गई हैं कैंटन्स, कैंटनल गवर्नमेंट्स। तो उनके बीच में शक्ति का बंटवारा है। वो कैसे कैसे शक्ति का बंटवारा है वो हम लोग एग्जामिन करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को, और ये कहाँ पर है ये शक्ति का बंटवारा? ये सारे दिए हुए हैं टाइटल 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल 3 6 पार्ट्स में उसका है। वो सब हम लोग किया हुआ है, पहले हम लोग कर चुके हैं। तो फर्स्ट ही पार्ट में किया हुआ है कि सब कितने टाइटल्स हैं वो सब बताए हुए हैं। तो टाइटल 3 में है वो डिवीजन ऑफ पावर्स की तीनों का दिया हुआ है, फेडरल, कैंटनल एंड कम्यून्स। ये तीनों के गवर्नमेंट के बीच में देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स की, सबके बीच में क्या पावर्स है सबका वो एनुमरेटेड है। तो हियर इज द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को क्या पास है? तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है फॉरेन रिलेशंस कि विदेश संबंध, फेडरल गवर्नमेंट का ये पास है, ये कैंटनल गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है रिगार्डिंग फॉरेन रिलेशंस की फॉरेन रिलेशंस कौन? फेडरल गवर्नमेंट मेंटेन करेगा, विदेश संबंध। फिर है सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के सामाजिक सुरक्षा, ये सब भी कौन देखेगा? इट विल बी डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। सामाजिक सुरक्षा के सारे काम कौन किसके पास आएगा? उस पर लॉज अगर कुछ बनाना है तो सब बनाएंगे फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। देन ऑल द मॉनिटरी पॉलिसी, जितना मनी रिलेटेड मैटर्स हैं, मौद्रिक नीति जो है, मॉनेटरी नीति, वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के पास है। देन डिफेंस एंड कस्टम्स, जितना भी डिफेंस, रक्षा और सीमा शुल्क, ये सब कौन कलेक्ट करेगा और डिफेंस कौन देखेगा कंट्री का? वो अगेन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। एंड देन सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, उसके रिगार्डिंग अगर कोई लॉज बनाना है, कौन नागरिक हो सकता है स्विट्ज़रलैंड को, तो किसी और को ये अधिकार नहीं दिया, ये अगेन इट कम्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पास आता है। तो ये सारे पास हैं, और भी बहुत सारे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा मेंशन किए हैं। तो ऑल दीज पास रिसाइड विद द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को ये सारे पास दिए गए हैं। फॉरेन रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, मॉनेटरी पॉलिसी, डिफेंस एंड कस्टम, सिटीजनशिप, विदेश संबंध, सामाजिक सुरक्षा, मौद्रिक नीति, रक्षा और सीमा शुल्क, नागरिकता, फिर इवन एजुकेशन, एजुकेशन का जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, वो सब आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास। ये सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट का है। देन कम्स द पावर्स ऑफ द कैंटन्स। कैंटन्स के पास क्या पावर्स है? कैंटन्स हो गए राज्य, जो वहाँ के राज्य जो इकाई हैं, इकाइयों के पास क्या पास है? तो जैसे आप कितने हैं कैंटन्स? आप लोग को लास्ट क्लास में बताए थे, देर आर 23 कैंटन्स, 20 फुल एंड 6 हाफ कैंटन्स। तो 6 हाफ
comes 3, then there are 23 cantons. तो उनके पास है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था का रख रखाव रखने का किसके पास है पास, इट्स विद द कैंटन्स। ये सब जगह है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट इशू है, वो यूनिट्स के पास रहता है। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये कैंटन्स के पास है, कि वो जो भी कानून है और व्यवस्था का रख रखाव वो सब करने का कैंटन्स को पास है। देन देयर इज इलेक्शंस, जितना भी इलेक्शंस होल्ड करना, वो चुनाव का वो इलेक्शंस कौन करेगा, इट विल बी डन बाय कैंटन्स। कैंटन्स जितना भी इलेक्शन होगा वो कंडक्ट कराएगा, कैंटन्स कराएगा। देन हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सारे अगेन कैंटन्स के पास है। पूरा हेल्थ रिलेटेड जितना भी इश्यूज है, सैनिटेशन रिलेटेड, इट्स विद द पास रिसाइड्स विद द कैंटन्स। देन फॉरेस्ट, जंगल का उसका पूरा देखभाल करना, यह भी कैंटन्स का है, कैंटन्स के पास है। देन कैंटनल टैक्सेस के जितने भी कर हैं, कर कैंटनल वो सब कलेक्ट करेगा, कैंटन्स से रिलेटेड जितने हैं वो सब विल बी कलेक्टेड बाय द कैंटन्स। तो कैंटन्स के पास ये है, कंप्लीट नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, कुछ यहाँ पर आप लोगों को बताया गया। तो दोज बीइंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फॉरेस्ट and cantonal taxes, all these parts resides with the cantons। meaning कानून और व्यवस्था का रख रखाव, चुनाव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जंगल से रिलेटेड, और कैंटनल कर जितने हैं कलेक्ट करना, वो सब ऑल दीज पार्ट्स आर विद द, ये सारी शक्तियाँ किसके पास है, ये सारे कैंटन्स के पास है। फिर देखिए एजुकेशन आपको बोले थे फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो दोज आर टेक्निकल रिलेटेड, और जितनी भी एजुकेशन है यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड हायर स्कूल्स, तो वो सब कैंटनल के पास है। जो नीचे आता है वो सारे कैंटन्स के पास है। देन दे आर पावर्स ऑफ कम्यून्स, माने म्यूनसिपल लेवल्स, तो उसको उन लोग कम्यून्स कहते हैं। तो कम्यून्स के पास भी कुछ पावर्स हैं, तो व्हाट आर दोज पावर्स विद द कम्यून्स, तो एजुकेशन, और वो कौन से एजुकेशन है, ऑल दोज प्राइमरी स्कूल रिलेटेड, प्राइमरी स्कूल, किंडरगार्टन, ऑल दोज एजुकेशंस ये आते हैं कम्यून्स के पास। फिर रोड्स, जितना भी सड़क निर्माण, शिक्षा और सड़क निर्माण भी ये आ जाता है कम्यून्स के पास। देन लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस वो भी किसका पास है, कम्यून्स के पास है। एनर्जी सप्लाईज, ऊर्जा की आपूर्ति, वो भी कम्यून्स के पास है, ऊर्जा आपूर्ति की। देन म्यूनसिपल टैक्सेस, कि जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो है, म्यूनसिपल जो है जो कर को लेगा, जमा करेगा, वो टैक्सेस कलेक्ट करेगा, वो सारे फिर इनके पास कम्यून्स के पास आ जाते हैं। तो कम्यून्स के पास कौन कौन पास है, एजुकेशन, रोड्स, लोकल पुलिस, एनर्जी सप्लाईज एंड म्यूनसिपल टैक्सेस। शिक्षा, सड़क निर्माण, स्थानीय पुलिस, ऊर्जा आपूर्ति और म्यूनसिपल टैक्सेस, ये सारे म्यूनसिपल कम्यून्स के पास है। तो इस तरह उनका डिवीजन ऑफ पावर्स है। और ये कहाँ पर आप देखते हैं, ये उनके संविधान के टाइटल 6 में है, टाइटल 6 में वो सारा डिटेल्स में है। ओके, तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ आगे देखेंगे। और जब आप फेडरल सिस्टम कर रहे हैं तो फेडरल सिस्टम जो इसके प्रीवियस था वो वाला भी डालिएगा, उसके उसी में आप डिवीजन ऑफ पावर्स भी आप उसके साथ डालिएगा। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। ओके, थैंक यू।